नमस्कार, एवन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी। आज है 1 मई, तो चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के तमाम बड़ी खबरों को। पहली खबर है सिवान से, जहां अफ्रीकी देश सूडान के खार्तूम से गृह युद्ध में फंसे भारतीयों ने अपने वतन लौटकर राहत का सांस ली है। शुक्रवार की रात घर पहुंचे सिवान जिले के बघौनी गांव निवासी वीरेंद्र यादव परिजनों को देखकर भावुक हो गया। उसने बताया कि वो 24 मई को सूडान पहुंचा था, वेल्डिंग का काम करता था। 1 वर्ष बाद गृह युद्ध छिड़ गया। इसमें उसके कई साथी मारे गए। युद्ध की विभीषिका को याद कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि 1 सप्ताह तक बिना खाए फ्लैट में रहना पड़ा। सूडानी सेना ने पैसे, मोबाइल, सामान, आईडी तक छीन लिया। उन्हें प्रताड़ित भी किया गया। उसने कहा कि अपने देश में मजदूरी या रोजगार कर जीवन व्यतीत करना ठीक है, पैसे की लालच में हम सभी जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा हथौड़ा पंचायत के बबलू राम भी सूडान में फंसा हुआ था। घर पहुंचने के बाद उसने सरकार का शुक्रिया कहा। बताया कि सेना के सहयोग से ही वो आज परिजनों के पास पहुंचा है। भारतीय जल सेना का युद्धपोत INS सुमेधा से उसे रेस्क्यू किया गया। सुमेधा से सऊदी अरब तक सफर किया। इसके बाद भारतीय एयरफोर्स के विमान से वह दिल्ली पहुंचा। अगली खबर, राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में रविवार को हुए बारिश के बाद मौसम काफी खुशनुमा हो गया। पटना के कई इलाकों में ओले भी गिरे। बारिश के दौरान चल रहे तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में पेड़ भी जमीन पर धराशायी हो गई। बारिश और तेज हवाओं के कारण उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली। बारिश के दौरान राजधानी के कई प्रमुख सड़कों पर जल जमाव भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य भर में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। दोनों दिनों में 4 से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश में सोमवार तक 30 से 40 किमी प्रति घंटा हवा की रफ्तार बने रहने के साथ मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ कुछ स्थानों पर आंशिक बारिश की भी संभावना है। सोमवार को पटना सहित राज्य के अधिकतर जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट की भी संभावना है। अगली खबर, बिहार और झारखंड के लोगों को पटना और रांची के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने का बेसब्री से इंतजार है। रेलवे जल्द ही इस इंतजार को पूरा करने जा रही है। जल्द ही पटना से रांची के बीच देश की अब तक की सबसे बड़ी तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ने लगेगी। दोनों शहरों के बीच की दूरी घटकर महज घंटे तक होने के आसार है। तो आइए जानते हैं कि पटना और रांची के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब शुरू होगी, इसका रूट क्या होगा, ये किन किन स्टेशनों पर रुकेगी और टाइमिंग क्या होगी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि रेलवे ने बिहार की राजधानी पटना से झारखंड की राजधानी रांची के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला लिया। इसका रूट फाइनल कर लिया गया है। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन ने इसी महीने शुरू होने की बात कही जा रही है, मगर इस महीने केरल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सौगात दी गई। इसके चलते पटना रांची वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत अप्रैल में नहीं हो सकी। अब मई महीने के दूसरे सप्ताह तक बिहार और झारखंड के बीच वंदे भारत ट्रेन की पूरी कयास लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई महीने में देश को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिल सकती है। इसमें एक पटना रांची तो दूसरा हावड़ा भुवनेश्वर के बीच चलाई जाएगी। रेलवे ने इस दोनों ट्रेनों को चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही इन रूट्स पर वंदे भारत का ट्रायल शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखा कर सकते हैं। अगली खबर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शनिवार को JEE मेन के दूसरे चरण का भी रिजल्ट जारी कर दिया। दोनों सत्रों का मिलाकर 43 छात्रों को 100% प्राप्त हुआ है। इसमें बुनकर का बेटा बिहार के गया निवासी गुलशन कुमार भी शामिल है। गुलशन को पहले चरण में 100% मिला था। दूसरे चरण में वह परीक्षा में शामिल नहीं हुआ था। हालांकि दूसरे चरण में बिहार से किसी छात्र को 100% नहीं आया है। दोनों चरणों को मिलाकर जो ऑल इंडिया रैंक जारी किया गया है, उसमें गुलशन 37वें स्थान पर है। वहीं बिहार में दूसरे स्थान पर यशवी राज को 99.98% प्राप्त हुआ है, जिसका ऑल इंडिया रैंक 186 है। जैनेंद्र जीत को OBC NCL में 99.98% मिला। इसका ऑल इंडिया रैंक 246 है। 100% लाने वाले बिहार के गुलशन के पिता तुलसी प्रसाद पावरलूम चलाकर परिवार का जीवन यापन करते हैं। गुलशन के पिता तुलसी प्रसाद ने पावरलूम चलाकर अपने बेटे को पढ़ाया। गया
जिला के मानपुर के पटवा टोली में तुलसी प्रसाद अपने 5 भाइयों के साथ रहते हैं। यहाँ वो पावर लूम चलाकर गमछा और चादर बनाई जाती है। महीने में तुलसी प्रसाद की आमदनी 15 से 20 हजार रुपए की है। गुलशन अपने 3 भाइयों में सबसे बड़ा है। उसका एक छोटे भाई 8वीं और एक भाई 1ली कक्षा में पढ़ता है। मानपुर में तुलसी प्रसाद अपने 5 भाइयों के साथ संयुक्त परिवार में रहते हैं। गुलशन के चाचा मिश्री चंद्र ने बताया कि पावर लूम चलाकर हम अपना जीवन यापन करते हैं। 22 लोगों का परिवार दोनों के बावजूद हमने गुलशन को पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होने दी। वो बचपन से काफी होनहार था। स्कूल में भी अच्छा अंकों से परीक्षा पास करता था। पिता तुलसी प्रसाद ने कहा कि बेटे की सफलता में बेहद खुश हूँ। गुलशन ने यहाँ तक रह रहे बच्चों के लिए मिसाल पेश की है। इससे क्षेत्रों के बच्चों में बेहतर करने की चाह जगेगी।